हेलो बच्चों, एसडीएस विद्यापीठ की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 का विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। विज्ञान का अध्याय है 9। इस पाठ का नाम है संक्रामक रोग। आज हम पढ़ेंगे संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनके रोकथाम के उपाय क्या हैं। तो आइए सबसे पहले हम जाने कि संक्रामक रोग है क्या चीज। यानी ऐसे रोग जो किसी रोगाणुओं के कारण होते हैं तथा एक किसी न किसी माध्यम से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलते हैं। इन रोगों को हम संक्रामक रोग कहते हैं या ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। यानी अनेक तरह के रोग जो जीवाणुओं को अंग्रेजी में बैक्टीरिया या विषाणु जिनको हम अंग्रेजी में वायरस कहते हैं, ये जो संक्रामक रोग होते हैं यह जीवाणुओं और विषाणुओं यानी बैक्टीरिया और वायरस के कारण होते हैं। और ये जीवाणु और विषाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें साधारण आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो छोटी से छोटी चीज को देख सके। जो है ये इतने बारीक इतने छोटे होते हैं, हम इनको साधारण नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखा जा सकता है। संक्रामक रोग जो होते हैं अनेक माध्यमों से फैलते हैं, जैसे वायु के द्वारा, वायु के द्वारा मतलब कैसे फैलते हैं। जब कोई रोगग्रसित व्यक्ति सांस लेते हैं तो उनके द्वारा उस जगह की वायु जो होती है वह प्रदूषित हो जाती है। जैसे कुछ रोग होते हैं जैसे खसरा, तपेची, जैसे खसरा, तपेची, चेचक, निमोनिया, कुकुर खांसी आदि जो होती है रोगाणु वायु के द्वारा फैल जाते हैं। और जब कोई स्वस्थ मनुष्य जो होता है उस रोग ग्रसित वायु में सांस लेते हैं तो वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो वायु के द्वारा भी संक्रमण का रोग फैलता है। वायु के द्वारा भी संक्रामक रोग फैलते हैं। दूसरा है प्रदूषित जल तथा भोजन से। प्रदूषित जल और भोजन के द्वारा कैसे फैलते हैं, जैसे कुछ रोग हैजा, पीलिया, जैसे हैजा, पीलिया, मियादी बुखार, और आंत्रशोथ, तपेचिक, पेचिस आदि ऐसे बीमारियां हैं जिनके रोगाणु जो होते हैं जल में आ जाते हैं और ऐसे दूषित जल को पीने से वह बीमारी जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो ऐसा पानी पीने से स्वस्थ मनुष्य जो होता है वो रोग ग्रसित हो जाता है। मक्खियों के द्वारा भी, जैसे कोई खुला हुआ भोजन रख दीजिए उस पर मक्खियां बैठती हैं, तो मक्खियों के द्वारा भी तमाम तरह की बीमारियां होती हैं जिनके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है और ऐसे रोग जो होते हैं संक्रामक रोग कहे जाते हैं। तीसरा है कि ये संक्रामक रोग कैसे फैलता है। कीटों तथा जंतुओं द्वारा। कीटों तथा जंतुओं द्वारा कैसे संक्रामक रोग फैलते हैं। कुछ रोग विभिन्न कीटों और जंतुओं के द्वारा फैलते हैं, जैसे मच्छरों के काटने से मलेरिया रोग होते हैं। तो मच्छर जो होते हैं किसी भी मनुष्य के शरीर का रक्त को चूसते हैं और वह रोग ग्रसित व्यक्ति को
रोग ग्रसित व्यक्ति के शरीर का भी रोगाणु भी क्या करते हैं, चूस लेते हैं। जब ऐसे जंतु किसी दूसरे स्वस्थ मनुष्य को काट लेते हैं तो उनके शरीर में वह रोगाणु प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से संक्रामक रोगों को बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, या इस तरह से संक्रामक रोग बढ़ते हैं। चौथा है सीधे संपर्क के द्वारा। सीधे संपर्क द्वारा, सीधे संपर्क के द्वारा कैसे होते हैं कि विभिन्न रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के संपर्क में जब कोई स्वस्थ व्यक्ति मनुष्य उनके संपर्क में आते हैं तो वह भी रोग ग्रसित हो जाते हैं, या वह भी संक्रमित इस बीमारियों के संक्रमण में आ जाते हैं, और वह भी उनको भी वह रोग ग्रसित हो जाता है, उनके अंदर भी उसके रोगाणु आ जाते हैं। तो इस तरह से स्वस्थ व्यक्ति भी रोग ग्रसित हो जाता है। यानी संक्रमण का रोग कैसे फैलता है, वायु के द्वारा, प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन के द्वारा, कीटों और जंतुओं के द्वारा, और सीधे संपर्क से संक्रामक रोग फैलते। जैसा कि हमने बताया कि संक्रामक रोग ऐसा रोग है जो होता है जो किसी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के द्वारा हो जाता है। और ये संक्रामक रोग जो फैलाने वाले विषाणु और जीवाणु हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, साधारण आंखों से नहीं। बस इनका उपाय यही है कि बचाव। अब इन रोगों की रोकथाम के लिए इनके नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या हैं, आगे हम बताते हैं। अब इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के उपाय। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में कोरोना वायरस जो है पूरे विश्व में तबाही मचाया हुआ था। तो इस कोरोना वायरस में यह भी कोरोना वायरस जो है यह भी एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो ऐसे में आपने क्या देखा, इसके बचाव के लिए लोगों ने मास्क का प्रयोग किया, सैनिटाइजर का प्रयोग किया और स्वच्छता बनाए रखा और अपने शरीर की इम्यूनिटी यानी मजबूत बनाए रखा। तो इम्यूनिटी का मतलब यह हुआ कि अपने शरीर को उन रोगाणुओं से, उन वायरसों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको मजबूत बनाने का कार्य किया, जिसके द्वारा आज कोरोना वायरस से संघर्ष लड़ा जा रहा है, आज भी जो है जारी है। तो ऐसे ये भी जो कोरोना वायरस है, कोरोना के जो बीमारी है, ये भी एक क्या है, संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। तो आगे हम पढ़ते हैं संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के उपाय। तो होता क्या है, कभी कभी संक्रामक रोग जो होते हैं वो तेजी से फैलकर महामारी का रूप धारण, जैसा कि आपने अभी देखा कि पूरे विश्व में महामारी का माहौल बना हुआ था। तो ऐसे में बहुत से लोगों की जानें भी चली गई। तो इस तरह से इस संक्रमण को रोकने के लिए सबसे अतिशीघ्र ही उपाय करना चाहिए ताकि उनको रोका जा सके। सबसे पहली चीज इनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छता बनाना चाहिए। स्वच्छता पहला उपाय क्या है, स्वच्छता। कि अगर हम अपने जगह पर जहाँ रहते हैं यानी उन संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए, बचने के लिए सबसे पहले अपने आस पड़ोस, अपने विद्यालय, अपने परिवेश या जहाँ पर वहां पर अत्यधिक सफाई बनाए रखें। सफाई, जहाँ पर सफाई रहता है वहां रोगाणु नहीं होते हैं, वहां रोग बीमारियां नहीं होती हैं। तो गंदे एवं अस्वच्छ वातावरण में ही से ही संक्रमण का रोग फैलने का डर रहता है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, स्वच्छता। हमें इस संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता क्या है, हमारे लिए सबसे अनिवार्य है। दूसरा है शरीर की। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। इन वायरसों से, इन संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए दूसरी जरूरी चीज क्या है, पहली जरूरी चीज थी स्वच्छता। दूसरी जरूरी चीज क्या है कि हमें अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना है ताकि इन रोगों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े। यानी अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर
इम्यूनिटी शक्ति को क्या करना है, बढ़ाना है, जिससे हमारा शरीर जो है इन रोगों से लड़ सके। तो शरीर की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमें संतुलित और पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा। संतुलित और पौष्टिक आहार लें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, अपना भोजन समय से लेना चाहिए और संतुलित भोजन में हमें ऐसे भोजन लेना चाहिए जिसमें हमारे शरीर के सभी पोषक तत्व मिल सके, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। तीसरा है उपचार एवं रोकथाम। इसका उपचार और रोकथाम क्या है, किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति के द्वारा रोग का प्रसार रोकने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय के, क्योंकि ये रोग जो होते हैं यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। यह लोग ही क्या होते हैं, इन संक्रामक रोगों के वाहक होते हैं। इन पर हम कैसे नियंत्रण पाएंगे, कैसे उनका रोकथाम करेंगे। सबसे पहली चीज क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति रोग ग्रसित है उस रोग व्यक्ति के पास आवश्यकता पड़ने पर ही जाना चाहिए। अगर उसके पास हम जा रहे हैं तो उस व्यक्ति के पास जाने से पहले हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए और अपने स्वयं भी उस प्रतिरोधक दवा का, उस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ प्रतिरोधक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और उस व्यक्ति को भी प्रतिरोधक दवाओं को देना चाहिए। तो इस तरह से दूसरा रोकथाम है, रोगी के बिस्तर, वस्त्र अथवा बर्तन को हमें अलग रखना चाहिए। उन सभी वस्तुओं को रोगी की तथा यथा योग्य किसी भी कीटाणु पदार्थ द्वारा अच्छी प्रकार से साफ करना चाहिए। जैसे अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के बिस्तर, कपड़े, बर्तन, उन सभी को जो है अच्छे कीटाणुनाशक पदार्थ से साफ कर लेना चाहिए। चौथा है, प्रत्येक व्यक्ति को उबला हुआ पानी पीना चाहिए। जैसे पानी उबाल देने से उसमें के कीटाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अगर कोई रोगग्रस्त व्यक्ति है तो उसको उबला हुआ पानी पीना चाहिए। पांचवा है, रोगी को आवश्यक उपचार के लिए किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेकर उसे दवाएं देनी चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे परिवेशीय स्वच्छता। परिवेशीय स्वच्छता यानी विभिन्न संक्रामक रोगों से बचने के लिए घर तथा बाहर को स्वच्छ बनाना अत्यंत ही अनिवार्य होता है। क्योंकि परिवेशी का मतलब होता है कि जहां पर हम रहते हो अपने उस परिवेश को क्या बनाएं, स्वच्छ बनाएं। अपने घर को, घर के अगल बगल, घर के बाहर, जितने जहां भी हम रहते हो उसकी स्वच्छता ही क्या कहलाती है, परिवेशीय स्वच्छता। अपने घर के आसपास के वातावरण को, उस जगह को, घर को पूरा साफ सुथरा रखें, क्योंकि सफाई रहने से जहां पर कूड़ा कचरा रहेगा वहीं पर संक्रामक रोग फैलता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे कि जगह जगह पर जो कूड़ा रखा हुआ है उन कूड़े करकट को हटा देना चाहिए, क्योंकि जहां पर कूड़े करकट रहते हैं वहीं पर ये संक्रामक रोग, वहीं पर तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। अब दूसरा है कि नालियों और गड्ढों आदि में पानी एकत्रित हो जाने से ये बीमारियां जो हैं, कहीं पर बरसात का पानी, नाली का पानी जहां भी जमा रहेगा वहां तमाम तरह के मच्छर, कीटाणु तमाम तरह से पनपते हैं। तो उनको पनपने से रोकने के लिए हमें कहीं भी एक जगह पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और आगे है पालतू एवं अन्य पशुओं को खुले में घूमने से। जो भी पालतू जानवर होते हैं वह खुले में अगर घूमते हैं और घूमते घूमते हमारे घर के बाहर आ जाते हैं तो उन जानवरों के द्वारा भी तमाम तरह की बीमारियां, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस जो होते हैं आ जाते हैं। तो इस तरह से घर अथवा घर के आसपास खुले में अगर कोई शौच करता है, मलमूत्र करता है, तो ऐसे में भी संक्रामक रोगों के फैलने का डर बना रहता है। अगर
पेड़ पौधों को अब जो है पेड़ पौधों को नष्ट करने के कारण जो है पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन जो होते हैं लोग काटते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण क्या होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, इस वायुमंडल को ऑक्सीजन देते हैं, इस वायुमंडलीय हवाओं के गैसों के संतुलन को बनाए रखते हैं। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो गैसों का संतुलन नहीं बना रहेगा, जिसके कारण तमाम तरह की बीमारियां होने का डर बना रहता है। प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ उत्पन्न होने के कारण कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जैसे शरीर में पसीना, मलमूत्र, सांस से निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इत्यादि, इनसे भी होते हैं प्रदूषण फैलने का डर बना रहता है। घर से रसोई का, घर का धुआं, व्यर्थ जल, सब्जियां, छिलके आदि, ये सभी चीजें भी क्या होते हैं, इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को हमें कहीं भी एकत्र करके उसे डस्टबिन में या किसी अलग जगह पर फेंक देना चाहिए या डाल देना चाहिए। फिर विद्यालय में जैसे पेंसिल, छिलके, रद्दे कागज, जब भी आप भोजन करते हैं, टिफिन करते हैं, तो उसके कुछ अवशेषों को आप क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते। तो ऐसे में जो होती हैं बीमारियां फैलने का डर बना, तो ऐसे जगहों पर हमें कहाँ सफाई रखने की बात होनी चाहिए। तो रास्ते में गंदगी, पशुओं के मलमूत्र, वाहनों के धुएं आदि जो है हमेशा जो है मिलते रहते हैं, जिसके कारण जो होते हैं तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। हमें इन चीजों से बचना चाहिए और अपने परिवेश की साफ सफाई रखनी चाहिए। यदि हम बाजार आदि स्थानों पर जाते हैं तो वहां पर भी तमाम तरह के कूड़े करकट फैले रहते हैं, जिसके कारण तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। आइए हम पढ़ते हैं उपाय। अब इन संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के उपाय क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज, सभी व्यर्थ पदार्थों को उचित रूप में समय समय पर उनका निस्तारण करते रहना चाहिए। निस्तारण का मतलब जैसे घर का कूड़ा कचरा है तो उनका निस्तारण करना, किसी पेड़ पौधे की अपशिष्ट पदार्थ है उसका निस्तारण करना, अगर कोई जीव जंतु मरा हुआ है तो उसका निस्तारण करना। ये सभी चीजें अगर एक जगह पे रहेंगी तो जाहिर सी बात है बीमारियां होंगी। हमें उन्हें समय समय पर उनका निस्तारण करते रहना चाहिए, जिससे बीमारियां न हो। आसपास के कचरे, गड्ढे, सूखे हुए तालाब अथवा नीची जमीन में भर देना चाहिए। उसमें पेड़ पौधे, अगर कोई गड्ढा है तो उस गड्ढे में उन अपशिष्ट, उन कूड़े कचरे को डाल देना चाहिए, ऊपर से उस पर मिट्टी डाल देना चाहिए। अब उस जगह पर हमें नए पेड़ पौधे भी लगा दे। आपका दो काम हो जाएगा, वहाँ कूड़ा कचरा भी समाप्त हुआ और उस जगह पे नए पेड़ पौधे अगर आप लगाते हैं तो वो पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन देंगे, जिससे यह वातावरण क्या होगा, स्वच्छ होगा। तो इस तरह से हम जो है संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। धन्यवाद।